नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। हम रहीम का परिचय और व्याख्या खंड पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में रहीम के परिचय के विषय में कुछ बातें हमने की, उनके 5 दोहे पढ़े। रहीम दोहावली में से हम कुछ दोहों का अध्ययन आज करेंगे। छोटे छोटे वीडियोज़ आपको भेजने की कोशिश करते हैं ताकि आप समय निकाल करके इनका अध्ययन करें, इनके भावार्थ से जुड़ें, इनको नोट्स तैयार करें। आज हम 5 दोहों का अध्ययन करेंगे। मात्र छोटे छोटे वीडियो आपके सामने रखते हैं। 5 हमने पहले पढ़े, आज फिर 5 का अध्ययन करते हैं। आपन काहू काम के, डार पात फल फूल, औरन को रोकत फिरे, रहीमन पेड़ बबूल। रहीम के दोहे जीवन जगत से बिल्कुल व्यावहारिकता से जुड़े हुए हैं। आपके आसपास के उदाहरण, आपके जीवन के दैनंदिन घटने वाली घटनाओं से जुड़ाव, सामाजिक सरोकार, सामान्य जन, कोई बड़े लोगों के लिए नहीं, राजा महाराजाओं के लिए लिख दी हो, सामान्य जन के लिए लिखी गई चीजें हैं जो छोटे से बड़े सब पर लागू होती है। न जाति का भेद, न धर्म का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, सब जगह पर सब काल में समान रूप से प्रासंगिक हैं। ऐसे दोहे रहीम के हैं। आपन काहू काम के, डार पात फल फूल, औरन को रोकत फिरे, रहीमन पेड़ बबूल। व्यवहारिक पक्ष पर आते हैं। रहीम कहता है बबूल का जो पेड़ है, कुछ लोग बबूल के पेड़ की तरह होते हैं। बबूल का पेड़ स्वयं अपने लिए भी किसी काम का नहीं। कारण क्या? कांटे ही कांटे, लकड़ी किसी काम की नहीं। कोई ईंधन के रूप में काम में ले तो भी उसके कांटे चुभेंगे। इसलिए कहीं आनंद देने वाला न तो खुद आनंदित रहता है, कांटों से घिरा रहता है, न कोई और किसी को आनंद दे सकता। आपन काहू काम के, खुद तो किसी काम के है ही नहीं, न खुद के लिए काम के, न किसी और के लिए काम के। और खुद तनाई नहीं, डार पात फल फूल, न डालियां न पत्ते, कोई खाएगा नहीं, न फल न फूल, कुछ भी काम के नहीं। बबूल का जो पौधा है, जो पेड़ है, वो किसी के लिए किसी रूप में उपादेय नहीं। न डालियां, न पत्ते, न फल, न फूल, किसी तरह से काम का नहीं। और न को रोकत फिरे, दूसरों को बढ़ने से रोकते हैं, दूसरों को आनंद देने से रोकते हैं। दूसरे आए तो कांटा चुभा देगा, पास में से आदमी जाएगा उसके कांटा चुभेगा, पास में कोई पेड़ पौधा खड़ा हुआ उसको कांटे चुभ होकर के खराब कर देगा। और आप जानते होंगे कृषक परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, जहां बबूल पैदा हो गया वहां पर दूसरी कोई वनस्पति पैदा नहीं होती, अपने आसपास किसी को पैदा नहीं होने देते। भावार्थ ये है, बबूल है वो बुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का प्रतीक है। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो लोगों के लिए कांटे बिछाते हैं, बाधाएं अवरोध पैदा करते हैं, दुष्टता फैलाते हैं, ऐसे लोग, उनका कुछ भी किसी काम का नहीं। उनका बोलना, उनके साथ रहना, उनकी न दुश्मनी अच्छी न दोस्ती अच्छी, न उनकी भलाई अच्छी न बुराई अच्छी, उनसे तो दूर रहें उतना ठीक है। इसलिए बबूल के पौधों को, बबूल के पेड़ों को जेसीबी लगा करके निकलवाते हैं लोग, और उस पर एल्कोहल डाल करके भी कैसे उसको जड़ से समूल नष्ट करना चाहते हैं। उसी तरह से दुष्टों को अपने आसपास भटकने न दें। रहीम कहते हैं वे न तो खुद किसी काम के हैं, न उनका कुछ भी चीज आपके काम की नहीं है, और दूसरे भी आपके पास नहीं आ सकेंगे, क्योंकि आपके पास यदि कोई भला इंसान आना शुरू होगा तो वो उसको दूर से ही टोक करके, उस पर किसी तरह से कमेंट करके, फब्तियां कस के, या उसका बुरा भला करके उसको आपसे दूर कर देंगे। अच्छे लोग आपसे मिलना बंद कर देंगे। दुष्टों की संगति से दूर रहना चाहिए। बबूल के पेड़ जिस तरह से अन्य वनस्पति को खत्म कर देते हैं, वैसे दुष्ट लोग आपके साथ में रहने वाले सज्जनों की संख्या को कम करते हैं, और आपका किसी तरह से उनके साथ रहने से भला नहीं हो सकता। अगला देखें। आवत जात आवत काज रहीम कही, और गाढ़े बंधु सनेह, जीरन होतन पेड़ जू, थामे बरे बरे। आवत काज रहीम करी, गाढ़े बंधु सनेह। ये विपरीतताएं जब आएंगी तब आपको पता लगेगा। तुलसी ने लिखा, आपति काल परखिए चारी, चार लोग आपत्ति के समय में, विपत्ति के समय में परखे जाते हैं। विपत्ति जब आती है ना, रही मन विपदा हु भली, जो थोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में जाने परत सब कोय। रहीम का एक दूसरा दोहा इससे मिलता जुलता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि भाव साम्य के दोहे भी आप बीच बीच में लिखते रहे, हम कहीं कहीं बोलते रहते हैं।
वो आपको विशेष में लिखना है। जब व्याख्या करते हैं तो विशेष में भाव साम्य के दोहे लिखते हैं। उस कवि के लिखें, दूसरे रचनाकार के लिखें, किसी का कोटेशन लिखें, उद्धरण, किसी विद्वान की उद्धरण, उनकी पंक्तियों को उद्धृत करते हुए लिखें। ये जब आप विशेष में लिखेंगे आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आवत काज रहीम, काज से मतलब काम पड़ने पर, जब आपका कुछ काम पड़ा, जब आपको जरूरत हुई किसी व्यक्ति की, उसी समय तो पता लगेगा। गाढ़े बंधु स्नेह, उस समय जो व्यक्ति भाई की तरह, बंधु भाई को कहते हैं, स्नेह सहित भाई की तरह आके खड़ा हो जाए। गाढ़ा, गाढ़े रहना मतलब ठाड़े रहना, उसके साथ में मजबूती से खड़े रहना। विपरीत समय में, विपदा के समय स्नेही बंधु ही काम आते हैं। जो बंधु हैं, जो स्नेह रखते हैं आपसे, भाई जैसा व्यवहार करते हैं, वो ही विपरीत समय में, जरूरत के समय में काम आते हैं। और जो रात दिन आपके साथ में स्नेह का व्यवहार करते हैं, आपसे जिनका जुड़ाव है, जिनके साथ में आपका दिल मिलता है, जिनके साथ आपका हित सदता है, जो आपके साथ में रहते हैं निस्वार्थ भाव से। जैसे बरगद है, यहाँ जीरन होत न पेड़ जूं थामे बरे बरे। पेड़ यहाँ बरगद का प्रतीक है। बरगद के पेड़ को हम देखते हैं, बरगद की जो शाखाएं हैं वो जमीन पर लटकती रहती है, टहनियाँ लटक जाती हैं चारों तरफ, और लटक करके वो जमीन को टकरा जाती हैं। लेकिन वो सहयोग क्या देती हैं, जब जब बरगद पे विपरीत परिस्थिति आती हैं, बरगद को पूरा पानी नहीं मिल रहा है बरगद की जड़ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टहनियाँ आ गई, बहुत बड़ा हो गया बरगद, अब अकेली एक जड़ से, उस तने से पानी पूरा नहीं हो पाता है, उस पर पानी की प्यास होती है। वो तो क्या करती हैं, शाखाएं कैसे सहयोग करती हैं, बंधु की तरह, भाई की तरह वो शाखाएं उसका सहयोग करती है। वो जमीन के टकराती है, और जहां जमीन में बरगद की शाखा टकराती है वहां दूसरा बरगद उगा देती है, वो वहीं से पानी खींचना शुरू कर देती है, हरा हो जाता है। इसलिए बरगद की एक पेड़ बीच में और चारों तरफ से टहनियां आकर के चारों तरफ बरगद बरगद हो जाते हैं, वो घिर जाता है पूरा, जहां देखो वहां पर बरगद की जड़ें ही नजर आती है। तो जिसके साथ में भाइयों का इतना स्नेह हो, भाई बंधुओं में इतना स्नेह हो कि चारों तरफ जहां हैं वहां पर जड़ से जुड़े रहेंगे, ऊपरा ऊपरी संबंध नहीं, बरगद की टहनियों की तरह। जीरन हो तन पेड़ जूं, वो बरगद कभी जीर्ण शीर्ण नहीं हो सकता, वो बूढ़ा नहीं हो सकता, कमजोर नहीं हो सकता, क्षीण काय नहीं हो सकता, क्योंकि थामे बरे बरे, उसको बार बार में उसकी एक एक शाखा जमीन से पानी खींच करके, जड़ से जोड़ करके उसको थाम लेती हैं, उसको गिरने नहीं देती, उसको कमजोर नहीं होने देती है। उसी तरह से जिसके साथ में उसके भाई हों, जिसके साथ उसके बंधु हों, उसके परिजन हों, उस व्यक्ति को कभी भी जीर्ण नहीं होने देते, कमजोर नहीं होते। वो जहाँ खड़े हैं वहाँ से उसे जड़ से जोड़ देंगे, जहाँ खड़े हैं वहाँ से धरातल दे देंगे, उसको सहारा दे देंगे, उस तक वो मूल चीज़ें पहुँच जाएंगी जो उसे चाहिए होती है। जिस तरह से बरगद की शाखाएं बरगद की जड़ तक पानी पहुंचा देती हैं, उसी तरह से बंधुजन, प्रेमीजन, परिजन जिसके साथ हों, उस व्यक्ति को वहां पर उसकी साख से जल मिल जाता है, साख से सिंचन मिल जाता है, वो पालित पोषित हो जाता है, कभी कमजोर नहीं पड़ता है। अगला देखें, उरग तुरंग नारी नृपति, नीच जाति हथियार, रही मन इन्हें संभारिए, पलटत लगे न बार। उरग, उरग कहते हैं सांप को, तुरंग, तुरंग कहते हैं घोड़े को, नारी स्त्री है, नृपति मन राजा, नीच जाति, निम्न, अब जाति से मतलब कहीं जाति धर्म का विषय नहीं, बिरादरी का विषय नहीं, निम्न कोटि, जो निम्न कोटि का व्यक्ति होता है, निम्न बुद्धि वाला, और हथियार, आपके पास में शस्त्र, इतनी चीजें, 6 चीजों की बात की। ये ऐसी हैं, रही मन इन्हें संभालिए, पलटत लगे न बार। इनको ठीक ढंग से आपको संभालना आना चाहिए, इनको नियंत्रित करना आपको आना चाहिए, क्योंकि पलटते समय नहीं लगाते हैं, कब पलट जाए पता नहीं, इनको आपको नियंत्रित करना पड़ेगा, इनको आपको ठीक से मैनेज करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं हो, जैसे सांप को पकड़ने वाला व्यक्ति है, सांप से खेल दिखाता है, लेकिन जरा सी चूक होते ही सांप उसको डंक मारेगा, उसको मरना पड़ेगा, है ना। सांपों से खेलना, खतरों से खेलना, तो इसको संभाल के रखना होता है। पलटते समय नहीं लगता, अभी तो आपको पैसे दिलवा रहा है, उधर आपका परिवार चला रहा है वो, और इधर उस घुमा घूमते ही आपको फंड मारेगा, आपको मार देगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसको संभालना ठीक से पड़ता है। तुरंग घोड़ा है, घोड़े को ठीक से आपने नहीं संभाला
तो घोड़ा जाके दीवार से टकरा जाएगा, टूट जाएगा, शत्रुओं के बीच में जाके घुस जाएगा, वो रुकता नहीं है। उसको जितना आप उसकी लगाम को संभालना जानते हो, वाग को संभालना जानते हो, उतना वो आपका साथ देगा। और यदि इधर उधर घूम गई और शरीर उसके हिसाब से बैलेंस नहीं हुआ तो आप गिर जाओगे, मर जाओगे, घोड़ा आपको बचा नहीं पाएगा। वो समझता नहीं है, वो आप जैसे आपने लगाम खींची है वैसे ही चलता है, वो खुद कुछ नहीं सोचता, उस लगाम के इशारे से चलता है। नारी, औरत, वो भी यदि आपने ठीक से उसका सम्मान नहीं किया, उसे वांछित सम्मान नहीं मिला, तो वो आपको पलट करके सत्यानाश कर सकती है। जो आपको स्वर्ग के शिखर पर बिठाती है वो आपको नरक के भी 7वें दोजख में ले जाके डाल सकती है। नृपति, राजा, राजा के साथ आपको संबंध रखने हैं तो ठीक से ध्यान रखना पड़ेगा प्रतिपल, तभी आप राजा के साथ में संबंध चला सकते हैं। नीच जाति, निम्न कोटि के जो व्यक्ति हैं, या तो उनसे दूर ही रहिए, और यदि आपके पास में रहते हैं तो उनको ठीक से संभालना पड़ेगा। जितना निम्न कोटि का व्यक्ति होता है, निम्न बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, उसका पता नहीं है, वो न तो संस्कार को जानता है, न उपकार को जानता है, न किए हुए वायदे को जानता है, वो कब पलट जाए कुछ पता नहीं है। और हथियार, शस्त्र आपने हाथ में लिए हैं, शस्त्र सामने वाले पर आप चलाना चाहते हैं, यदि आप चूक गए और शस्त्र आपसे छीन करके आपके लिए काम में सामने वाला ले सकता है। आप उसे चलाना चाहते हैं और बंदूक है, ट्रिगर आपकी तरफ दब गया, आप मर सकते हैं। इसलिए उनको संभालने के लिए आपको सावचेती चाहिए, सजगता चाहिए। रही मन इन्हें संभालिए, पलटत लगे इन बार। रहीम जी कहते हैं पलटते हुए समय नहीं लगता, संभालना होगा। रहीम का ये सुझाव हम माने कि मुसीबत में फंसा हुआ नाग, अधिक परेशान किए हुए घोड़े, प्रताड़ित और पीड़ित स्त्री, मन ही मन में क्रोध की आग से जल रहे राजा, सताए हुए निम्न जन और तेज धार वाले हथियार, हमेशा उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब घातक और खतरनाक होते हैं, जानलेवा साबित हो सकते हैं। प्रताड़ित और अपमानित प्राणी से सावधान रहना चाहिए, ये मौका मिलते ही पलटकर वार करते हैं और बदला लेते हैं, आपका अंत कर सकते हैं। इसलिए इस दोहे को इस रूप में भी आप समझ सकते हैं, दोनों तरफ इसका ध्यान है। हमें अपने जीवन जगत में व्यवहार के दौरान इन चीज़ों को संभालते समय ध्यान रखना ही होगा, ऐसा रहीम का कहना है। एक और पढ़ते हैं, दो और पढ़ते हैं, 5 हो जाएंगे। उवत चंद जही भांत सो, अथवत ताही भांत, यों रहीम सुख दुख सहत बड़े लोग सह जात। इसी को दूसरे रूप में यह लिखा गया है, उगत जाही किरण सु अथवत ताही भांत, त्यों रहीम सुख दुख सबे बढ़त एक ही भांत। ये पाठांतर है, इस दोहे में 2 तरह से ये मिलता है। जहाँ सामने लिखा आपके, उगत जाही किरण सु अथवत ताही भांत, त्यों रहीम सुख दुख सबे बढ़त एक ही भांत। इसी का दूसरा रूप मिलता है, उवत चंद जही भांत सु अथवत ताही भांत, यूं रहीम सुख दुख सहत बड़े लोग सह शांत। चंद्रमा का जिक्र करते हैं, बड़े लोगों की बात करते हैं। रहीम कहते हैं बड़े लोग हैं, वो न तो सुख में ज्यादा आह्लादित होते हैं, न दुख में कहीं विलाप करते हैं, रोते हैं, विचलित नहीं होते हैं। जिस तरह से चंद्रमा उगत जाही किरण सु, जिस तरह की कांति के साथ में उगता है, अथवत ताही कांत, उसी तरह से जाकर के अस्त हो जाता है। वो न तो बीच में कहीं पड़पड़ाहट करता है, चमकता नहीं, उछलता नहीं, फुदकता नहीं। छोटे लोगों को थोड़ा सा कुछ मिल गया, फुदक 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 करना शुरू कर देते हैं। बड़े लोग सुख दुख में, घाटे मुनाफे में, भले बुरे में शांत चित रहते हैं। उगत जाही किरण सु अथवत ताही कांत, जिस किरण से उगता है उसी किरण के साथ में, उसी कांति के साथ में अस्त हो जाता है। लेकिन न तो उगते समय किसी तरह से आह्लादित होकर के दूसरों पर व्यंग्य बाण करता है, उछलता कूदता है, और न जाते समय अवसाद के आंसू ढालता है। चंद्रमा आया चला गया, अपनी ड्यूटी करके चला है। त्यों रहीम सुख दुख सबे बढ़त एक ही भांति, सुख और दुख एक ही साथ वो बढ़ता रहता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है। उदित होता है, डूब भी जाता है चंद्रमा, न तो सुख में ज्यादा फूलता है, न दुख में किसी तरह से आंसू बहाता है। इसी रूप में हमें व्यवहार करना चाहिए, यही जीवन जगत के लिए सबसे श्रेष्ठ वाला व्यवहार है। एक अगला व्यवहारिक पक्ष का दोहा और देखें। एक उदर दो चोंच हैर, पंछी एक कुरंड, कही रहीम कैसे जिए जुदे जुदे दो पिंड। ये उदाहरण रहीम का बड़ा अच्छा उदाहरण है। सामान्य जन के लिए, कमजोर लोगों के लिए, बेरोजगार और बेकार लोगों के लिए ये
मिसाल के रूप में है। रहीम कहते हैं कि भगवान तो सबका पालन पोषण करता ही है। भगवान ने सबको अपने हिसाब से आँख कान नाक जीभ सारे अंग दिए हैं। एक पक्षी का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं एक उदर दो चोंच हैं, पंछी एक कुरंड। एक कुरंड नाम का पक्षी है, बत्तख या हंस जाति का पक्षी है वो। उसके चोंच दो है और पेट एक है। एक उदर, उदर माने पेट, दो चोंच है। एक उदर, एक पेट और दो चोंच। पंछी एक कुरंड। ये कुरंड नाम का एक पक्षी है जिसके दो चोंच एक उदर है। तो अब भगवान ने उसको तो दिया कि पेट तो एक है, चोंच दो, तो दो मुंह से खाएगा, एक पेट भरना है। एक पेट भरने के लिए दो चोंच दे दी। और इधर हमारी क्या स्थिति है, कहीं रहीम कैसे जिए जुदे जुदे दो पिंड। यहां पर एक कमाने वाला और 100 खाने वाले, एक कमाने वाला 2 खाने वाले। तो एक पक्षी के साथ में तो ये किया कि साहब खाने वाला तो पेट एक है, कमाने वाले 2 हो गए, चौंस 2 हो गई ना, लाने वाले दाना इधर उधर से लेने वाले। अब हमारे यहाँ पर स्थिति ये है, गरीब व्यक्ति कैसे भरण पोषण करें, कहीं रहीम कैसे जिए। ये गरीब जरूरतमंद लोग कैसे जिए, जुदे जुदे दो पिंड। उनके तो अलग अलग पेट भरने वाले लोग अलग हैं और कमाने वाला एक, एक अनार 100 बीमार। ऐसी स्थिति में हम कैसे जीवन व्यापन करें। देखिए प्रगतिशीलता का दोहा है, आज के समय में भी कितनी प्रासंगिकता है कि ईश्वर, कुछ लोग तो ऐसे हैं कुरंड जैसे, जिनके यहाँ कमाने वाले अनेक हैं और खाने वाले कम हैं, और इधर कमाने वाले कम और खाने वाले ज़्यादा हैं। तो हम किस तरह से जीवन यापन करें। ईश्वर को उलाहना देते हुए रहीम कहते हैं सबको समान अधिकार देते, समान सुविधाएं देते। हे ईश्वर, आपने भी कहीं न कहीं तो हमारे साथ में ये असमानता की है। और ये उलाहना देते हुए रहीम हम लोगों को ये समझाते हैं, एक अनार 100 बीमार में व्यक्ति बड़ा परेशान होता है। सबको कमाना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए, तब जाकर के घर परिवार ऊपर उठते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर 5 दोहे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।